हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स एट योर फिंगर टिप। आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो हर जगह काम आता है, जो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने की ट्रिक। अगर वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है, चाहे वो एक छोटा नंबर हो, चाहे वो बहुत बड़ा नंबर हो, तो इस वीडियो में हम लोग उसकी एक शॉर्टकट ट्रिक, एक वैदिक मेथड डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, चाहे वो 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो या कितना भी बड़ा हो, हमें एक छोटा सा कंसेप्ट समझना होगा और वो है n डिजिट का, जो कि मैंने इस टेबल में लिख लिया है। मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं और उनके स्क्वायर लिखे हैं, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड सो ऑन। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है n डिजिट। जैसे कि 1 का स्क्वायर करने पे n डिजिट क्या आता है, 1 आता है। 4 का स्क्वायर करने में 16 आता है, इसका n डिजिट क्या है, 6 है। 8 का स्क्वायर करने में 64 आता है, उसका n डिजिट क्या है, 4। तो इस मेथड में ये n डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। बहुत ही छोटी सी और आसान मेथड है जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। हमें एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी होगी, वो ये है, अगर किसी नंबर का n डिजिट 2, 3, 7, 8 में से कुछ आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नॉन परफेक्ट स्क्वायर यानी कि वो नंबर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उन नंबर्स का स्क्वायर निकालने की ट्रिक जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 4761। इसका स्क्वायर रूट एक 2 डिजिट का नंबर आएगा। हमें ये दोनों नंबर पता करने हैं। पहला स्टेप है, इसका n डिजिट देखिए क्या है, 1। किसका स्क्वायर करने पे n डिजिट आता है, 1 2 बार आता है। 1 का स्क्वायर करने पे भी 1 मिलता है और 9 का स्क्वायर करने पे भी 1 मिलता है। तो यहाँ पे या तो 1 हो सकता है या फिर 9। अभी हमें श्योर या फिर कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे क्या होगा। उसके बाद क्या करना है, हमें लास्ट से 2 नंबर्स पूरी तरह से छोड़ देने हैं। 1 और 6 हम लोग छोड़ देंगे, क्या बचेगा, 47। 47 कौन से 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में है। 36 6 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, 6 7। इन दोनों में से हमें छोटा नंबर हमेशा चुनना है। फिर से सुनिए, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, उन दोनों के बीच हमारा ये नंबर है। हमें 6 और 7 में से छोटा नंबर चुनना है हमेशा। तो मैंने यहाँ पे 6 और 7 में से 6 लिख लिया, ये फिक्स हो गया। अब यही नंबर डिसाइड करेगा कि यहाँ पे इन दोनों में से कौन आएगा। कैसे, इस 6 का नेक्स्ट नंबर लिखिए 7। 6 इंटू 7 क्या होता है, 42 होता है। अब ये 42 जो यहाँ पहले से नंबर है उससे कंपेयर किया जाएगा। ये जो पहले से नंबर है 47, वो इससे बड़ा है कि छोटा, बड़ा है। अगर बड़ा है तो इन दोनों में से बड़ा नंबर आपको यहाँ लिखना है। तो 69 आ गया, यानी कि इसका स्क्वायर रूट है 69। चलिए एक और एग्जांपल से इस मेथड को क्लियर करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन मैंने लिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 7056। ये 4 डिजिट का नंबर है। इसका स्क्वायर रूट भी एक 2 डिजिट का नंबर होगा। हमें इन दोनों डिजिट का पता लगाना है। सबसे पहले लास्ट डिजिट देखिए 6 किसके स्क्वायर करने पे एज एन n डिजिट आता है, 6 2 बार आता है। 4 का स्क्वायर करने पे भी आता है और 6 का स्क्वायर करने पे भी आ सकता है। यानी यहाँ पे या तो 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। उसके बाद अब ये लास्ट से 2 नंबर्स को हम पूरी तरह से छोड़ देंगे। क्या बचेगा, 70 परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, लेकिन ये कौन से 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में है। तो 70 जो है वो 64 और 81 के बीच में है। 64 8 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है, यानी कि 8 और 9 उसमें से मुझे कौन सा चुनना है, छोटा वाला। यानी यहाँ मैं 8 लिखूंगी। अब ये 8 डिसाइड करेगा कि यहाँ पे कौन आएगा इन दोनों में से। कैसे, 8 का नेक्स्ट नंबर लिखेंगे 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 72। अब ये जो 70 जो पहले से है वो इससे बड़ा है कि छोटा, छोटा है, तो मुझे इन दोनों में से छोटा नंबर चुनना है। तो यहाँ मैं 4 लिख लूँगी, तो ये आ गया आपका
84। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया? 84। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है स्क्वायर रूट ऑफ 16129। ये 5 डिजिट का नंबर, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लिया है अब मैंने, बट मेथड वही रहेगी। इसका स्क्वायर रूट 2 डिजिट का एक नंबर होगा। सबसे पहले हम लास्ट डिजिट को देखेंगे 9। 9 कौन से दो नंबर के स्क्वायर करने पे आता है? 3 का स्क्वायर करने पे भी 9 आता है और 7 का स्क्वायर करने पे भी 9 आता है एंड डिजिट। तो यहाँ पे 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। अब क्या करना है, लास्ट से दो नंबर्स पूरी तरह से छोड़ देना है। क्या बचता है? 161। 161 कौन से दो नंबर के स्क्वायर के बीच में है? 161 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169 के बीच में है। तो यहाँ पे 12 और 13 दो नंबर में से कौन सा लेना है? मुझे 12 लेना है। यहाँ पे मैं ले लूँगी 12, तो ये मैंने लिख दिया 12। 12 डिसाइड करेगा कैसे? 12 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 156। अब ये 156 और इसे कंपेयर करना है। 161 इससे बड़ा है कि छोटा? बड़ा है, इसलिए ऐसे बड़ा नंबर चुना जाएगा। तो मुझे यहाँ पे कौन सा नंबर लेना है? 7। तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 127। तो इसी तरह से हम लोग और भी बड़े नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस से ये काम मेंटली भी हो सकता है। तो इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स लेके हम लोग आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।